नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल खास करके अगहन 4 गते होखे वाला प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के संदर्भ में रह के हमनी के विभिन्न पार्टी के नेता लोग से और साथ ही साथ प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के आकांक्षी उम्मीदवार लोग से हमनी के बहस और छलफल अगाडि बढ़ा रहल बानी छ। मंगसी 4 गते होखे वाला निर्वाचन के लेकर के अभी हरेक पार्टी अपन आंतरिक गृह कार्य में व्यस्त बाटे। हरेक पार्टी के क्षेत्रीय कमेटी, जिला कमेटी कैंडिडेट लोग के नाम सिलेक्शन करके पिठाव में, केंद्र में पिठाव में, प्रदेश में पिठाव में एकदम व्यस्त बाटे। हर पार्टी अपन अपन पार्टी के उम्मीदवार लोग के नाम सब सिफारिश कर रहल बाटे। खास करके पर्सा जिला लगायत देश में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अवस्था और कौना ढंग से अगाडि बढ़ रहल बाटे। मंगसिर 4 गते होके वाला प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के खातिर लगायत विभिन्न विषय पर हमनी के बातचीत करे के खातिर सहभागी क्रिलेवेंसन आज के कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य नेजामुद्दीन समानी जी के। नेजामुद्दीन जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। का हाल खबर बाटे? चुनाव कितना के लागल बाटे? चुनाव अभी खास तो नहीं लागत, लेकिन अब गठबंधन के कारण अभी पूरा अवस्था एकदम सामान्य बा। जी जी। पार्टी निर्देशन दिले बा कैंडिडेट लोग के नाम छलौट करे के, और सभी पार्टी के हो रहल बा। वही में हमनी के भी पार्टी के 21 गते के भीतर में नाम सब सिलेक्शन करके जिला के देवे के बा और 22-23 तक ले केंद्र प्रदेश के भेजे के बा। जी, अपने लगन भी नाम सिलेक्शन कर रहल बानी। चारू क्षेत्र खास करके पर्सा जिला में नाम सिलेक्शन अपने लगन के कई गो क्षेत्र के कर चुकनी लगन अभी तक? देखिए, अभी यहाँ नाम सिलेक्शन तो सब दल कर रहल बा। जी जी। 5 दल के गठबंधन बा और 5 दल भी अपन अपन जगह में हर क्षेत्र में हर दल के गठन हो रहल बा। मतलब कि जो गठन हो रहल बा ये कोनो काम के नहीं। गठबंधन के बात तो सिंगल चुनाव लड़े के भी बात नहीं। जी जी। यहाँ दोनों बात बा। अब जैसे मानी हमने गठबंधन में नहीं की सन, बहुत दल गठबंधन के बाहर भी बा और यहाँ 2 गठबंधन बने जा रहा बा। तो दोनों गठबंधन के बीच में कहीं ना कहीं दल सब के जाए के बा। तो अभी सब लोग अपन अपन तो छनौट करता, लेकिन थाई छनौट नहीं के। हालांकि गठबंधन से और एगो समस्या आ रहा बा। जी। छनौट तो हो रहा बा, लेकिन अब नाम सिलेक्शन ना हो तो समस्या तो आई और समस्या आई। इतने लेट हो रहा बा, अभी कुछ भी हो सकता। लेकिन बात का रहल बाटे, जैसे गठबंधन के बात अपने कर रहल बानी नेजामुद्दीन जी, जैसे कि अभी 5 दलीय सत्ता गठबंधन एक तरफ, दोसर में एमाले और लोसपा के भी गठबंधन के बात चल रहल बाटे। कहाँ तक अपने लगन के गठबंधन के माने क्रम चाहे बातचीत पुगल बाटे? अब देखिए, हमनी के पहले केपी ओली के सरकार में सहयोग करके नागरिकता विधेयक हमनी पास करेले रहनी। बहुत लोग थुना में रहे, जेल में रहे, वो लोग के छोड़ेले भी रहनी। हमनी के एगो उनका से संबंध तो रहले रहे। सरकार हमनी के जब कांग्रेस के सरकार बनल, ओकरा नेतृत्व में देवका के,
तो हमनी ये सरकार के भी समर्थन देनी सन जी और कहनी कि हमनी के नजदीक जन विधेयक अधूरा रह गइल बा ओकरा के तू पास करो और हमनी के साल भर से कोई जब सरकार बनल तबे से समर्थन भी देनी सन और इस सरकार से भी उतना ही हमनी के संबंध बा। हमनी के नजदीक इशू में तो हमनी के पार्टी इशू में आधारित पार्टी भइला के कारण लेकिन हमनी आधारित तो बा सरकार इशू से में भी लेकिन अभी- केने जाई सत्ता हमनी गठबंधन के एमाले तरफ से जाई ना, कि हमनी एमाले से सत्ता गठबंधन के तरफ भी हमनी के अभी आकर्षण बाटे अपने लगन के हो सकता कारण कि अभी यहाँ से संबंध टूटल नहीं के जी उन्हें कोनो अभी जुड़ल भी नहीं के तो गठबंधन बिना गठबंधन के चुनाव होखे वाला नहीं के सिंगल लड़े वाला भी स्थिति नहीं के तो मान ली अभी 5 दल के गठबंधन में अगर हमनी के एडजस्ट नहीं किया हो तो निश्चित रूप में अब हमनी के कम्युनिस्ट के गठबंधन में जाए के पड़ी अगर उन्हें भी नहीं किया हो तो हमनी के सिंगल नाम सिलेक्शन के बैठा रहल बानी तो सिंगल भी लड़े के पड़ी तो अभी के अवस्था ये बा। जी लेकिन गठबंधन के जौन बात आ रहल बाटे जैसे कि गठबंधन के कारण बहुत सारा नेता लोग के जौन एगो अवसर मिलेला 5 वर्ष पर निर्वाचन में सहभागी होके के जनता के मत लेवे के बहुत सारा लोग गठबंधन के कारण वंचित भी हो रहल बा ये अवसर से एकरा के अपने लोग कौना ढंग से देख रहल बानी। निश्चित रूप में बहुत ऐसा नेता लोग बा अपने के जौन आदमी पहले बहुत दिन से राजनीतिक में बा लेकिन ओकरा गठबंधन के कारण ओकर तो अवसर अब नहीं के मिलत पहले यहाँ जीते रहे फिर हारर रहे फिर ओकरा बाद में इस साल फिर ओकरा मतलब टिकट मिली तू लड़ी लेकिन वो ओरा रहल बा फिर वो कहीं ना कहीं सौतन से लड़ रहल बा या तो फिर बागी होके मतलब कोनो पार्टी में जाके लड़ रहल बा तो ये भी होके वाला बा वही से हम कहनी अभी पूरा जोन भी हो रहल बा यहाँ अभी प्रक्रिया कोनो दल के अभी देखी तोड़ फोड़ कोई आगे एक दल में रहता बिहाने वो दल में जा रहल बा एक कारण बा कि गठबंधन के जो सही निर्णय अभी तक नहीं के हो तो लोग अन्योल में बा ओकरा जेने सेफ लोग उन्हें जा रहल बाटे जी लेकिन ये गठबंधन से देश में जनता के समक्ष बढ़िया मैसेज नहीं के जात वास्तव में ही गठबंधन कह रहल बा लोग जे गठबंधन दल के नेता लोग बाटे कि जे देश की आवश्यकता बा अपने के का लागत है गठबंधन आवश्यकता देश के बा कि जे पार्टी के नेता लोग बाटे शीर्ष नेता लोग वो लोग के खातिर बा। देखिए जहाँ देश के और जनता के बात कहनी तो आज हमने के पता बा कि पूर्ण रूप से कोनो पार्टी के सरकार ये देश में बने नहीं के तो गठबंधन या पहले या बाद में गठबंधन तो होगा ही के बा जी जी चाहे चुनाव के बाद में हो या चुनाव से पहले हो बिना गठबंधन के विकल्प नहीं है तो जनता के तो प्रति कौन कौन पार्टी कैसन काम कर रहा बा वो चीज देख के जनता के में वोट देवे के चाहिए गठबंधन और मतलब सिंगल पार्टी लड़े के बात नहीं के वो सिंगल भी लड़ी ओकरा गठबंधन में जाए के अभियान और गठबंधन के लोग लड़ता तो वो आगे वाला दिन में वो गठबंधन कितना टिकी ओकरो ठेकान नहीं के ओकरो गारंटी नहीं जी ऐसे आवश्यकता ही देश खातिर बाटे निश्चित रूप से वो गठबंधन तो होगा ही के बा अभी हो या बाद में हो जी। अब रहल बात जैसे कि खास करके परसा जिला में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के तरफ से संभावित उम्मीदवार लोग जे बाटे वो लोग की अवस्था का रही परसा जिला में। अब देखिए हमनी के भी थोड़ा सा कहाँ अन्योल हो जा रहा बा कि हमनी के भी बैठ के एक दिन छल पड़ तो भाई कहाँ नाम भेजल हम गठबंधन कहाँ कैसे हुई जौना आदमी के हमनी नाम भेज देता नहीं कि ओकरा के टिकट दे के पार्टी में आश्वासन दे देता नहीं कि टिकट ना दी वो भी विद्रोह करी तो बहुत बड़ा इस गठबंधन के नाम में अन्योल अभी बा स्थिति फिर भी हमनी के जे नेता बा पहले से जे लागल भिड़ल बा ओकर नाम कटा रहल बानी सन हमारा लागता वो लोग अच्छा ही करी ऐसे कि हमनी के पार्टी शुरू से मधेश के इशू में लड़त आइल बा साल भर पहले शेरबा देवपागिरी सरकार में वो बोले कि हमनी सरकार में ना गई हमनी के इशू के आधार में नजदीकता समस्या और यहाँ के मधेश के जो समस्या रहे वो एजेंडा के हमनी के आगाड़ी बढ़ाते रह गनी सन संघर्ष करते रह गनी सन तो हमनी के जनता इस चीज के मूल्यांकन करी और जे हमनी के नेता शुरू से लागल बा ओकरा के हमनी के टिकट भी दें और आवे वाला चुनाव में वो जीती भी
अब गठबंधन होई तभी भी लड़ी जाई और ना होई तभी भी लड़ल जाई। अब जैसे कि खास में देखल जाए तो गठबंधन हुई तभी अपने लगन मने सहभागी के अपन इच्छा जता रहल बानी, नहीं के हो तो अकेले जाएला भी तैयार बानी लगन। खास करके देखल जाए निजामुद्दीन समानी जी, जैसे कि अभी जौन अवस्था बाटे अपने कहनी है कि जे अन्योलता बाटे नेता लोग में, लेकिन उम्मीदवार लोग में इतना दावेदारी के एगो होड़बाजी जौन चलल बाटे, ई का हो? क्यों तो होकबे करी। राजनीतिक में जे भी चुनाव लड़े खातिर शुरू से लागल बा, अब ओकर तो चुनाव एगो पर्व है राजनीतिक दल खातिर। वास्तव में कहीं ई चुनाव राजनीतिक दल खातिर एगो पर्व हो और उनमें उस सहभागिता होकबे करला। ऐसे कि जब तक ले उस सहभागी ना हुई तो जनता मूल्यांकन कथी कर। मान ली हम उम्मीदवार ना होके तो जनता हमार मूल्यांकन कथी कर सकता। चुनाव तो खातिर तो जनता के बीच में जाए खातिर तो नॉमिनेशन करे खातिर पार्टी में दवा करे खातिर स्वाभाविक बात बा, होके के भी चाहे लोकतंत्र के में ये तो मेन चीज बा। लोकतंत्र के गहना के रूप में मानल जाला मिलता निर्वाचन के। लेकिन ये जौन प्रवृत्ति बढ़ रहा बाटे हर एक पार्टी के खातिर ई बाद में यदि टिकट नहीं खे मिलत, जेकर जेकर नाम सिफारिश हो जाता, अभी देखल जाए तो बहुत होड़बाजी चलल बा। केंद्रीय और क्षेत्रीय कमेटी सब में जिला कमेटी सब सिफारिश कर रहा बाटे जौन एक एक पद खातिर 4 गो 5 गो आदमी के, कहीं ना कहीं यदि टिकट तो एक ही आदमी के मिली, बाकी लोग बायस होके के संभावना नहीं है। हम पहले ही कहनी है उस संभावना बा, लेकिन ना होके के चाहे रियल में कहीं तो ना होके के चाहे। जब हम ये पार्टी प्रति वफादार बानी, ये पार्टी में लागल बानी, ये पार्टी के इशू प्रति हम लागल बानी, तब नहीं पार्टी में बानी। मानी हम मधेसी पार्टी में शुरू से लगे तो हम पार्टी के इशू देख के लगनी है मधेशवादी पार्टी बा, एकर मधेश के अधिकार खातिर लड़ी, मधेश खातिर लड़त आइल बा, ई सोच के हम पार्टी में बानी। तो हम भी दोसर पार्टी में चल जाती। अब आज हमरा टिकट नहीं से मिला तो हम बिहार दोसर पार्टी में चल जाई और संघर्ष करी, आंतरिक संघर्ष करी, पार्टी के भीतर संघर्ष करी। पार्टी छोड़ के गई जरूरी नहीं है। लेकिन अभी तक का देखल जा रहा बाटे कि अपने जैसन सिद्धांत पर चले वाला लोग कम मिलता, छीन छीन में पार्टी और विचार और सिद्धांत बदले वाला लोग के कहीं ना लाइन लाग रहा। देखिए लाइन तो लागल बा, कुछ दिन खातिर छनी को जीत भी जाता जी जी, लेकिन जीत के हमने बहुत यहाँ परसा जिला के बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग के देखले बन, पूरा एकदम पूरा बुझाए चुटकी बोला था जिला में। लेकिन आज वो नेता सब कहाँ बा, अपने के दिखाइए नहीं के दे तू। जनता एक बेर जीतलक, अवसर दिलक, जनता के बीच में सही ढंग से काम ना कैलक तो जनता उठा के दीद दिलक। तो जनता मूल्यांकन करेला टाइम लागेला, जनता सही गलत देख रहा बा और जे जैसन करी वैसन जनता मूल्यांकन करी, हमनी के तो विश्वास बा। जी जी, सुनता निशन अपनहु के नाम चर्चा में बाटे प्रदेश सभा सदस्य के तरफ में का हो? देखिए हमनी के पहले ही हम कहनी राजनीतिक करे वाला के पार्टी के द्वारा अवसर मिली तो जनता के बीच में जाए खातिर नेता कोनो भी नेता के ना डराए के चाहे, ऐसे कि जनता के बीच में जाए के बाद जी जी, कोनो चुनाव लड़ते मात्र कोनो अपराध कोई कर देला वैसन बात नहीं। जनता के बीच में जाता, अगर पार्टी वैसन अवसर हमारे ना कोई का अवसर पार्टी देता ओकरा बीच जनता के बीच में जाए के चाहिए, हमारा अपन सिद्धांत। अगर पार्टी टिकट नहीं के दी तो ओकरा खातिर विद्रोह करके भी पार्टी छोड़ के भागल जरूरी नहीं। ओकरा खातिर आंतरिक काम करी, आवेला चुनाव खातिर फिर मेहनत करी, फिर टिकट ले के प्रयास करी। जी जी, लेकिन का बा अवस्था अपने के परसा के क्षेत्र नंबर कौना क्षेत्र से आगाड़ी बढ़े के चाह रहल बानी प्रदेश सभा के तरफ से? देखिए हमर के तो परसा के मध्य भाग में रहे वाला पोखरिया 3 नंबर क्षेत्र में पड़ेला और हमनी के जोन एरिया बा जी जी, एमे हमारा 2250 वोट भी पोखरिया नगर पालिका में हमनी चुनाव लड़ा निशन प्रदेश के 2 सभा 3 के ख 3 के ख से हमनी के वोट भी मिलल बा। ओकरा के देख के जनता अगर चाही, अगर वहाँ के लोग चाही तो लड़ जाई, पार्टी भी चाही तो लड़ जाई, गठबंधन होई या ना होई गठबंधन कोनो माने नहीं के। हमनी के पार्टी और मधेश के इशू मेन विषय में हमनी बानी छ। तो एगो और जानकारी दे, हमार घर 3 नंबर में बा, लेकिन हम एमपी के चुनाव जाके 5 नंबर में चुनाव लड़ चाहे वहाँ तो हमारे जाए कोनो अवस्था ना रहे, कोनो आवश्यकता भी ना रहे।
लेकिन लड़नी काहे लड़नी तो पार्टी के बचा के रखे के पड़ल, मधेश के इशू के बचा के रखे के पड़ल। मधेश के इशू जौना दिन ओरा गई, मधेशी के पूरा इज्जत समान ओरा गई। एकरा खातिर भी हमनी के लड़त हई सन। लेकिन कुछ बात सब आ रहल बड़ा सन, जैसे कि चुनाव जब नियरला तब बहुत किस्म के बात आवेला। अभी चर्चा चल रहल बाटे, हर एक जगह पर देखल जाए, चाय के दुकान पर चाहे चौक पर, हर जगह जहाँ 10 आदमी गोटा रहता, कहीं ना कहीं चर्चा चल रहल बाटे। उमें अगर विपक्षी पार्टी बाटे मधेशवादी दल लोग के, तो कहता ई लोग के 74 में मधेश के एगो हवा रहे, अब की बार वो हवा काम लागे वाला नहीं खे। ऐसन किस्म के लोग के अभिव्यक्ति बा, जे विपक्षी पार्टी बा, ई सब का है, एकरा के कौन ढंग से अपने एकर ए पर प्रतिक्रिया देवे के चाहे? देखिए विपक्षी तो कहबे करी, लेकिन जहाँ तक ले मधेशी दल के बात कहनी, मधेश के अधिकार खातिर हमनी के जो लड़ाई कहनी सन, आज ओकरे देन हमनी के 100 गो हम अपना कहें कि हम मधेशी दल में काहे गई, हमारा में काहे गई। एक कारण रहे कि 100 गो वैकेंसी निकले तो मैं मधेशी के जमा 1 गो 2 गो मुश्किल से होके। लेकिन आज मधेश आंदोलन के देना, हमनी के संघर्ष के देना कि डायरेक्ट आज इंस्पेक्टर के बहाली हो रहा बा, मधेशी आरक्षण कोटा मिल रहा बा। आज संजेता में आज जो माननीय विधायक लोग जीत के गई बा, बहुत लोग कहते हैं हम रोड बना देनी, स्कूल बना देनी, मंदिर मस्जिद धर्मशाला बना देनी। कैसे बना देनी? प्रदेश सरकार बा तो आज अपने बना देनी। प्रदेश सरकार में जितना वैकेंसी निकल रहा बा, आज वैकेंसी निकल बा, अपने लिस्ट देखे मुटा के आधा से भी बेसी जो हो रहा बा। ये अवसर कहाँ से आई? आज सद्भावना पार्टी के द्वारा जब पार्टी में गई सन, तो हमनी के एजेंडा रहे नजदीकता समस्या समाधान पर अपने देख रहा बानी, समाधान हो रहा बा। बाकी आज देश के एजेंडा नजदीकता बन गई बा। दूसर का हमनी के मांग रहे हुलाकी रोड, आज जाके देखिए हुलाकी रोड बन रहा बा। हमनी के एजेंडा रहे आरक्षण, आज देश में आरक्षण व्यवस्था हो गई बा। मधेश जनजाति के थोड़ी सी पीड़ित के अधिकार मिल रहा बा। हमनी के एजेंडा रहे अपन शासन, अपन प्रशासन, संघीयता। आज हमनी के अपन शासन प्रशासन चलाए के अवसर मिलत बा। अब जनता अगर गलते आदमी के चुन के पठा दी, तो गलत आदमी के चुने में ओकरा से अपने अच्छा मतलब आशा रखे तो ना न भाई। तो हमनी जो इसलिए तो चलनी चाहिए, वो इशू कहाँ कमजोर बा? तो इशू अपने लगन के जो मुद्दा रहे, वो मुद्दा अपने लगन के लगे अभी बरियार बा। अपने लगन के जो मुद्दा बाटे, वो मुद्दा आज भी अपने लगन के लगे बरियार बाटे, जेकरा वजह से अपने लगन वो मुद्दा के तहत आगाड़ी बढ़ रहल बानी। निश्चित रूप से हमनी के जो मुद्दा रहे उनमें तो सफल बनी छनु। हम जो अपने जनाओ तनी ये तो मिलल बानो अधिकार। आज ये देश में मधेश के नाम पर एगो प्रदेश मिलल। आज कहीं भी दुनिया में जाए तो अपने कहम जने बिहार के लोग कहला जे बिहार से आयल बन, मध्य प्रदेश के लोग कहला हमने मध्य प्रदेश से आयल बन, ये जहाँ से बा वहाँ कहला। आज हमनी के कहीं भी गर्व से कहम से हमने मधेश प्रदेश कहीं छ। लड़ाई अभी जारी बा। मधेश के शासक सब ना दिलक, 8 जिला के दिलक, ओमे हमनी कौन दोष बा? आज हमनी आरक्षण मांगनी संघर्ष रुआ लगन के जारी बाटे। माने हमनी आधा बानी छ, यदि मानी 33% मिलल नु, हमरा 10% मिलल, जौन चीज में 10% मिलल नु, एगो शुरुआत भइल। हमनी लड़ाई छोड़ के सूत्र तो नहीं चीज रही। हमनी अपन इशू रखले बानी छ नु, हम पहले ही बताइनी छ। शेर बहादुर देवपा के सरकार में हमनी ना गनी छ, काहे ना गनी छ? इशू के खातिर हमनी के लोग थुंगा में बा, ओकरा मुद्दा बा, हमनी कैसे जाए? विगत में हमनी गईनी तो गलती थोड़े कईनी, हमने गईनी तो विश्वास कईनी। विश्वास करे वाला गलत ना होला, विश्वासघात करे वाला गलत होला। तो विश्वास दिवैल कि तू हमनी के पार्टी में आओ, हम तोहर मांग पूरा करें। तो वह के हम जानकारी देवे के चाहे, केपी ओली के सरकार में हमनी तबे कईनी सन जब नागरिकता विधेयक पास कैलक, अध्यादेश लिया के पास कैलक। आज अपने के पता बा, आज नागरिकता के विरोध में केपी ओली के जो नाम आ रहा बा, आज हमनी के पास करवैले बनी छ न। ओकरा से जे जन्मल बा देश में, जे जन्म सिद्ध बा, ओकर बाल बच्चा के नागरिकता देश के सरकार नहीं दे दी। बाप देश के नागरिक बा और बेटा गैर नागरिक बना के रखल गई बा। तो इशू मजबूत बा नु। लेकिन अपने लगन के जौन इशू बा, इशू के सपोर्ट करे वाला जौन एलिमेंट बाटे, वो एलिमेंट के रुकावट भी देखल जाए तो नेकेपा एमाले अभी देखल जा रहल बाटे। और साथे साथ कहीं ना कहीं जौन चर्चा चल रहल बाटे एमाले के साथ में भी गठबंधन के,
ये तो बढ़िया मैसेज ना जाए जनता में। देखिए वैसा कुछ नहीं के, ये माले भी नहीं के रोकाओ, कारण कि अपने के पता बा ये माले ही मतलब केपी ओली पास कैले भाई, तो जनता देखले बानू जी जी यही जो जन्म सीट के बाल बच्चा के नजदीकता देव के टाइम तो केपी ओली के सरकार में ऑलरेडी पास बा, आज कांग्रेस से माले पास कैले बा, तो ये में कोनो दिक्कत नहीं है। हमारा लगातार राष्ट्रीय सभा से पास होके अब राष्ट्र भाई 1-2 दिन के भीतर में ही पास हो, ऐसे कि इन्हें बात बा काम हुआ, बात बा जन्म सीट के, लेकिन आज एजेंडा कहाँ उठ रहा बा कि भारत से जो लड़की आई होकर 7 बरस दिए, अरे भाई वो एजेंडे नहीं के, वो तो अभी के जो राष्ट्रपति लेके जा रहा बा उनमें एजेंडे नहीं के, लेकिन डिस्कस कहाँ हो रहा बा वो विषय पर जो आज के एजेंडा नहीं के, 14 दिन वो एजेंडा आई फिर ऊपर छल पल कल जाये, लेकिन आज जन्म सीट के बाल बच्चा के जो देव के बना गिरता उनमें राष्ट्रपति रोकिए नहीं के सकत, मुद्दा के डाइवर्ट कर जाता एजेंडा हो। जी जी वैसे हमनी के ठीक बा सुझाव देवे के वो अपन अधिकार फिरता कैले बड़ी, उनमें हमार कोनो विरोध नहीं के, जेकर जो अधिकार बा वो ठीक बा, लेकिन जौन चीज पास करनी है दूसर का बेर अपने अब रोकिए दे तो गलत हो जाये ना। सलाह सुझाव देवल एक बात होला और ओकरा रोक देवल अलग बात होला। हमारा लगा था हमारा विश्वास बा 2-4 दिन में नागरिकता समस्या वाला भी एजेंडा सोल्व हो जाए। पछिल्का समय देखल जाए तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रति जौन जनाधार रहे 74 में, वो जनाधार अभी बहुत कम होते जा रहल बाटे, कारण का? एकर कारण है कि मधेसी जनता के चाहना रहे कि मधेश में रहे वाला सभी दल एक साथ रहे के चाहिए, और हमनी बहुत मतलब जोड़े के प्रयास कैनी। रउआ के पता हुई कि फोरम जब टूटत रहे तो हमनी के पार्टी रातों रात जाके उपेंद्र जी के पार्टी से एकीकरण करते, पहले तो हमने 6 दल के एक दल बनेगी, अपने के पता बा जी जी सारा देश के जनता के पता बा कि 6 दल से एक दल बनेगी। और जब उपेंद्र जी के पार्टी टूट के और बिखरत रहे तो हमने उनका के भी जोड़ के एगो पार्टी बना दी, तो हमने तो त्याग कैनी नू, लेकिन अब वो ठीक बा वो नेतृत्व कैलन, वो अपन अलग रहे के दिलन, फिर पल होके एक भी हो सकता रहा, इशू में एक रहे के चाहिए हमारे जैसा लागत। लेकिन एक और बात कथी जा रहल बाटे, जैसे मधेश के इशू जी जी मधेश में रहे वाला सभी दल एक होके के चाहिए। अपने जो बात कह रहल बनी निजामुद्दीन जी, जैसे कि 2074 में जौना बेरा आम जनता के मधेसी जनता के चाहना रहे कि जितना भी मधेशवादी दल बाटे ओकरा एक होके चुनाव में सहभागी होके के पड़ल। आज सिचुएशन उहे आ रहल बाटे, जैसे कि माने कि 5 दलीय सत्ता गठबंधन बाटे, एक तरफ एमाले के गठबंधन और पार्टी से भी हो सकता, चाहे बेहतरी रूप में तो बढ़ले बा, लेकिन ये दौरान में यदि सत्ता गठबंधन दल अपने लगन के बात नहीं के सुने, चाहे अपने लगन के मुताबिक उस सीट नहीं के देवे सकत, तो जनता में फिर मधेशवादी दल एक ढीका होके चाहे अपना में गठबंधन करके काहे नहीं के जा सकत। देखिए एक विकल्प अभी बढ़ले बनू, आज कांग्रेस में मान ली उपेंद्र जी के पार्टी बा कांग्रेस के गठबंधन में, वही दल में हमनी के भी गठबंधन के संभावना वो भी ना, संभावना अलग ही मधेसी के राउत के पार्टी से मधेशवादी दल उन्हें पश्चिम में जौन लोग जौन पार्टी बनैले बा लोग वो लोग के सारा पार्टी एक भी के संभावना बा, अभी कोनो संभावना समाप्त नहीं हुई। राजनीतिक में देखिए कुछ भी होला तो वो हो सकता, अभी वो मतलब आवश्यकता जब जैसन महसूस होला देश में जौना किस्म के आवश्यकता महसूस हो वैसन हो सकता, राजनीति को संभावना के खेला कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप में अवस्था एकदम अनियोल बा, ऐसा ही होके मतलब कॉल बहुत ही कठिन है। ये देश के शीर्ष नेता लोग भी आज के दिन में नहीं कह सकत कि मतलब ऐसा ही हुई, हमनी के एगो जिला के राजनीति करे वाला ऐसे ही हुई कह नहीं की सकत। पूरे अनियोल के अवस्था बा, आम जनता भी देख रहा है। ये अनियोलता के बीच में भी देखल जाए तो हर पार्टी में टिकट लेवे के खातिर अपन नाम सिफारिश करे के खातिर जौन एगो होड़बाजी चलता, कहीं पर तो कहीं ना मारामारी हो रहा बाटे, पूरा सकस पूर्ण बा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी भीतर कितना के सकस बाटे उम्मीदवार लोग के नामावली पेठाव में कि अपने लगन में भीड़ भाड़ नहीं है। हर पार्टी में भीड़ भाड़ बा जी, लोसपा में भी भीड़ भाड़ बा और पार्टी में भी बा, ऐसा बहुत लोग के एकल नाम भी जा रहा सहमति से जी जी, तो बाध्यता बस एकल नाम जा रहा बा हर पार्टी में बा। दूसरा का बात एगो और जानकारी दे के चाहे
एकरा पहले के चुनाव में उपेंद्र जी लगे 3 नंबर में लड़े वाला आदमी कोई ना रहे। बालाजी बाहर से अलन, हरिनारायण जी बाहर से अलन, वैसे ही अपने के 2 नंबर में विमल जी दूसरे जगह से अलन। तो कुछ भी हो सकता। उसे राजनीतिक में दल कमजोर बा, ई दल मजबूत बा, एकरा के अभी अपने मूल्यांकन नहीं कर सकता। चुनाव के बाद सही मूल्यांकन जब तक नॉमिनेशन नहीं के हो तब तक कोनो आंकड़ा काम ना करी। एकदम कोनो आंकड़ा ना काम करी, अपना अपना ढंग होता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे। हम जाते जाते आम जनता, क्षेत्रवासी, नेता लोग से क्या कहे के चाहे? हम एक बात कहें कि अपने सही निर्णय करें तो सही रिजल्ट दे जी। अगर गलत आदमी के चुने में ओकरा से सही चीज हो को आशा करें तो हमारे एक अनुरोध बा कि वोट दे के गाड़ी को देवे वाला काम न करी। जे अपने के अधिकार खातिर लड़ता, जे अपने के विकास खातिर लड़ता, जे जनता खातिर लड़ता, जे अपने के नजर में ईमानदार बा, वोट सही मूल्यांकन करी। वोट आवता तो हमने यहाँ भोज शुरू हो जाता कौन करी 2-4 दिन नहीं थे। आज हम अस्पताल में जाते पर हम सोचे तो समय पर सोचले रहती तो ताकत वही से समय आयल बा जनता के एगो मूल्यांकन करे का अवसर मिलल बा। अवसर के गवाही न इतने अनुरोध। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देने। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके आगामी अगहन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा, खास करके सांसद और विधायक लोगन के निर्वाचन के लेके, चुनाव के लेके हमने के चुनावी बहस के अभी आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सर। और रहल बात जैसे कि अभी जौना हिसाब से पार्टी के भीतर उम्मीदवार लोग के नाम सिफारिश करे के जौन सकस हो रहल बाटे, कहीं ना कहीं ऐसे लाग रहल बाटे कि हर एक पद के खातिर दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा बढ़ते जा रहल बाटे। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होके के पड़ल। और हमने के बार बार कह रहल बानी सन कि निर्वाचन एगो बहुत बड़ा जनता के खातिर एगो अवसर है जे 5 वर्ष के खातिर अपन प्रतिनिधि चुनेला। और वैसन प्रतिनिधि चुने जे अपने के खातिर, अपने के समाज के खातिर, अपने के देश के खातिर, चाहे अपने के प्रदेश के खातिर, चाहे अपने जौना समुदाय से जुड़ल बानी उस समुदाय के आवाज बन सके, आवाज उठा सके, संबोधन करा सके। स्थानीय तक निर्वाचन अभी कुछ महीना पहले संपन्न भइल बाटे। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के तैयारी चल रहा बाटे। हर एक पार्टी अपन अपन ढंग से आंतरिक रूप से तैयारी में जुट चुकल बाटे। ए अवस्था में जैसे पार्टी अपन आंतरिक तैयारी कर रहा बाटे, वैसे भी अपने लगन के भी तैयारी अवस्था में रह के पड़ल। और खास करके जौना हिसाब के उम्मीदवार लोग बाटे, अभी तो उम्मीदवारी धमाधम कहीं ना कहीं सिफारिश हो रहा बाटे। कितना आदमी के टिकट मिली, एक तरफ गठबंधन के अनुकूलता बाटे, कहीं ना कहीं देश में जौना हिसाब से चुनाव के एगो माहौल होके के चाही अभी पूर्ण रूप से बने सकल नहीं खे। चुनावी चर्चा तो चल रहा बाटे, लेकिन चुनाव के जौन हवा उठे के चाही वो हिसाब से अभी नहीं के उठल। ताकि जब तक गठबंधन के अवस्था, गठबंधन भीतर रहल दल के जौन चर्चा चल रहा बाटे, गठबंधन के सीट बांट फाट के, जब तक सीट बांट फाट नहीं के होकर तब तक कहीं ना कहीं निर्वाचन में जौन एगो अवस्था आवे के चाही, निर्वाचन के तैयारी जौना जोड़ तोड़ से होके के चाही, वो तैयारी में अभी दल नहीं के। अभी संगठन विस्तार के दौरान में बाटे। ये दौरान में देखल जाता पार्टी के विचार, पार्टी के सिद्धांत अपन व्यक्तिगत स्वार्थ से भी बहुत कम रहता। सारा लोग, नेता लोग देखल जाए अपन व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करे के खातिर राजनीतिक सिद्धांत ही परिवर्तन कर दे रहा बाटे। वैसा नेता लोग आवेला दिन खातिर बहुत घातक भी हो सकताटे। ऐसे सही व्यक्ति के सिलेक्शन करे के खातिर हमने के कार्यक्रम के मार्फत से आम जनता, आम समुदाय में अनुरोध करते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल सुनी। एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सत्येंद्र यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बनी। प्रणाम।
नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।